नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज हम लोग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कंप्लीट कर रहे हैं और इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखिए जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं इसी क्लासरूम में आप लोगों से शेयर किया जाता है। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, डेली का डेली देखिए, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ये सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न, कौन सी घटना पहले हुई है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्रिप्स मिशन का आगमन। अब आपको ध्यान होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी 1942 में हुआ था, क्रिप्स मिशन का आगमन भी 1942 में हुआ था, लेकिन क्रिप्स मिशन का आगमन पहले हो चुका था मार्च 1942 में। और जब ये फेल हो गया तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था अगस्त 1942 में। डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, 8 अगस्त, ध्यान रखिएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद हम लोग और भी देख लेते हैं, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन। तो देखिए इसका आगमन भारत में बहुत पहले हो चुका था, लेकिन ये जो बना हुआ था, ठीक है, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय, ये बना हुआ था 1944 में। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इसी के समय देखिए शिमला समझौता, ध्यान रखिएगा शिमला समझौता हुआ था। उसके बाद कैबिनेट मिशन आपको पता ही होना चाहिए, सबसे लास्ट में होगा यहाँ पे 1946 में 15 फरवरी, इसका भी डेट पूछ लेता है, 15 फरवरी 1946 को एक कैबिनेट मिशन आया हुआ था। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री वहाँ पे, ध्यान रखिएगा, एटली था, चर्चिल नहीं था, ध्यान रखिएगा एटली था, एटली यहाँ पे आ चुका है। तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अब यहाँ पे चूज करना है, बहुत ही आसान सा जवाब हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। तो दिसंबर 1929 में, ध्यान से देखते चलिए, दिसंबर 1929 में ही कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यहाँ पे किया गया था और 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। और इस अधिवेशन में बहुत सारे जैसे कि प्रोविज़न लाया गया था। प्रोविज़न लाने का कारण भी क्यों ना हो, चूँकि यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर लिया गया था, इसीलिए इस आंदोलन में बोला गया कि पूर्ण स्वराज, हम लोग पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। और बोला भी गया, डेट भी बाकायदा दिया गया, 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता मनाने का निर्णय भी लिया गया। जो भी केंद्र हो गया, प्रांत हो गया, सरकारी संपत्तियों का पूरी तरीके से बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। अब यहाँ पे आपको एलिमिनेट करना होगा। देखिए जब भी आप लोग नाम सुनते होंगे महात्मा गांधी के साथ, खासकर जेबी कृपलानी हो गया, राजकुमार शुक्ल, ये तो बुला के ही ले गए थे, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। राम मनोहर लोहिया इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा राम मनोहर लोहिया। क्योंकि देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो रहा है और राम मनोहर लोहिया का जन्म ही यहाँ पे हो रहा है 1910 में। कहाँ हुआ था जन्म? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो अयोध्या जिला है वहीं पे एक अंबेडकर नगर जनपद मौजूद है और उस जनपद में एक गांव है जिस गांव का नाम है अकबरपुर, ध्यान रखिएगा अकबरपुर। यहीं पे इस फेमस पर्सनालिटी का राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना हास्यास्पद है, 1910 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, तो महज 7 साल का ही गैप है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राम मनोहर लोहिया। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ये बीपीएससी का बहुत ही फेमस प्रश्न है, बार बार इस प्रश्न को पूछता है, आपको पता भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जगदीशपुर से ये बिलोंग करते थे, क्योंकि जगदीशपुर खासकर इनके क्षेत्रों में अंग्रेजों के द्वारा पूरी तरीके से ऑक्युपाई कर लिया गए थे इनके क्षेत्रों को। वहाँ पे एक झंडा लगा दिया गया था जगदीशपुर किले में, उस झंडे का नाम आपको पता होना चाहिए, यूनियन जैक झंडा, ध्यान रखिएगा यूनियन जैक झंडा। और इसी यूनियन जैक झंडे को कुंवर सिंह के द्वारा उखाड़ के फेंक दिया गया था। दूसरा प्रश्न कुंवर सिंह से रिलेटेड पूछ देता है कि इनके भाइयों के नाम बताओ। तो सबसे फेमस जो अमर सिंह, ध्यान रखिएगा अमर सिंह इनका छोटा भाई है, इसके अलावा दयालु सिंह, राजपति सिंह, सब ये, ठीक है, कुंवर सिंह के भाई हैं।
वर्तमान में अगर जगदीशपुर की बात किया जाए तो भोजपुर जिला है, बिहार में एक भोजपुर जिला है, ठीक है, वहीं पे कुंवर सिंह का यहाँ पे जन्म हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन से नेता हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? देखिए ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। 68वां बीपीएससी में जब पहली बार हुआ था ये पेपर, जो कि पेपर आउट हो गया था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। और सेम प्रश्न को देखिए जब 68वां का जब रिपीट एग्जाम हुआ उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो यहाँ पे हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। ये भागे हुए थे 9 अक्टूबर 1942 को, और उस दिन ठीक है माना जाता है कि दिवाली का दिन था। जो हाजीपुर जेल की जो ऊंची दीवारें थी, लगभग 17 फीट ऊंची दीवारों को फांदने के लिए 56 धोतियों का इस्तेमाल किया गया था हजारीबाग, ठीक है, जेल को लांघने के लिए जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और आगे चल के आज़ादी के बाद 2001 में, ध्यान रखिएगा, 2001 में भारत सरकार के द्वारा इसका नाम बदल के, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के नाम पे कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? एक कई जगह, ठीक है, गया अधिवेशन की चर्चा बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि स्पेशल बिहार के अंतर्गत काफ़ी ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है। बिहार में देखिए इतना बड़ा अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, तो इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो 1922 में जो आयोजित हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, चित्तरंजन दास। ध्यान रखिएगा, CR दास, चित्तरंजन दास थे, ठीक है, जिनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, देश बंधु के नाम से इनको जाना जाता है। चित्तरंजन दास की कुछ और उपलब्धियों की बात करें तो 1923 में जनवरी, लगभग 1 जनवरी 1923 के आसपास मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? देखिए बिहार का जो भी पर्सनालिटी है ना, जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, जो भी उस समय स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए थे, जो भी अंतरिम सरकार में या फिर 1947 में बनी सरकार में, ठीक है, जो भी पद मिला, उन पदों को आपको बखूबी ध्यान रखना होगा। बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है। तो इनमें इनको मिला हुआ था खाद्य एवं कृषि। ध्यान रखिएगा, खाद्य एवं कृषि। वित्त भी देख लेते हैं। वित्त मिला हुआ था लियाकत अली को, रक्षा मिला हुआ था बलदेव सिंह को, और गृह मिला हुआ था, पता ही होना चाहिए सबको, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? ध्यान से देखते चलिए, बहुत ही फेमस प्रश्न है, फिर से रिपीट हो सकता है। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना, जो भी कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, वहां पे रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, और उसी में एक बहुत ही फेमस जगह का नाम है, आप लोग भली भांति पर परिचित भी होंगे, सैन फ्रांसिस्को। ध्यान रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में ही इसका गठन किया गया था। 1 नवंबर, ये डेट एकदम ध्यान से देखते चलिए, 1 नवंबर 1913 को। तो वहां से इन लोगों ने क्या किया, तो पत्रिका निकालना शुरू किया, जिस पत्रिका का नाम था हिंदुस्तान गदर। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान गदर। कई बार इसकी भाषा पूछ लिया जाता है कि किन किन भाषाओं में? 2 भाषाओं में, एक था उर्दू और दूसरा था यहाँ पे पंजाबी। उर्दू और पंजाबी भाषाओं में छपती थी, भारत आती थी। और इसके प्रमुख जो लोग थे गदर पार्टी के, जैसे कि आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल का नाम कैसे भूल सकते हैं, जिनके पिक्चरों को माना जाता है कि भगत सिंह तकिए के नीचे लेके सोते थे, और इन्हीं लोगों से काफ़ी भगत सिंह इंस्पायर हुए थे। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए यह जो किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में पुणे में, 1905 में यहाँ पे, ठीक है, पुणे में यहाँ पे किया गया था। इसका जो उद्देश्य था नौजवानों को प्रेरित करना देश की सेवा के लिए, और बाकायदे यहाँ पे जो भी नौजवान जुड़ रहे थे 100 रुपये, ठीक है, मंथली इनको घर चलाने के लिए भी दिया जा रहा था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है,
अनहैप्पी इंडिया, देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो कितना अजीब सा लगेगा। देखिए अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपको पता होना चाहिए गीता रहस्य को लिखा गया था। एनी बेसेंट ने दो बुक को जो बहुत चर्चा में रहता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो बुक था इनका न्यू इंडिया, इसके अलावा द कॉमन व्हील। आप लोग ठीक है, थोड़ा राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। द कॉमन व्हील ये सब लिखा हुआ था। ह्यूम की बात करें तो 1885 में कांग्रेस के संस्थापक के रूप में एओ ह्यूम को जाना जाता है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया हुआ था? बहुत फेमस नाम है। पहला तो नाम है यहाँ पे बी आर अम्बेडकर का, और बी आर अम्बेडकर के साथ साथ एक और नाम है जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, जिनका नाम है तेज बहादुर सप्रू। ध्यान रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू। बहुत यहाँ पे पहला तो सबको ध्यान रहता है, लेकिन इनका नाम ध्यान नहीं रहता है, तो आज से आप लोग इनका भी नाम ध्यान रखेंगे, तेज बहादुर सप्रू। अब चूंकि गोलमेज सम्मेलनों की बात चल रही है, बार बार पूछा जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो प्रथम गोलमेज जो मतलब स्टार्ट हुआ था, माना जाता है कि नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों की खास बात क्या है कि इसमें शासक, ब्रिटेन के शासक पूछ लिया जाता है, वहाँ के प्रधानमंत्री जो भी अध्यक्षता कर रहा था उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो जॉर्ज पंचम उस समय का शासक था, और जो अध्यक्षता जो कर रहा था रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था। तो प्रथम यहाँ पे हो जाएगा लगभग 1930 के आसपास, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1930 के आसपास। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें गांधी जी शामिल हुए थे, 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता के बाद से ही हुआ था। और गांधी जी जब यहाँ भारत से गए इंग्लैंड, तो एक जहाज में बैठ के गए, जिस जहाज का नाम पूछ लिया जाता है। गांधी जो गए उस जहाज का नाम है राजपुताना। ध्यान रखिएगा, राजपुताना जहाज से गए हुए थे। तृतीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था 1932 में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने बहिष्कार किया हुआ था। तो कुल मिला के यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन मौजूद है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एस बनर्जी, अर्थात सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनके साथ साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था आनंद मोहन बोस। ध्यान रखिएगा, आनंद मोहन बोस। तो कितने बार सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम ना दे के आनंद मोहन बोस का भी नाम दे सकता है, या फिर मल्टीपल चॉइस में भी यहाँ पे दे सकता है नीचे, ठीक है, ये B1, ठीक है, इसे करके। तो ध्यान जरूर आप लोग रखिएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इसका ए। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? बहुत ही इसका आसान सा जवाब है, जर्मनी में यहाँ पे जोड़ा गया था। माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए, ठीक है, जर्मनी से साथ साथ यहाँ पे जापान में आए। तो जर्मनी में जब गए थे तो चूंकि अपने साथ बहुत सारे भारतीय सैनिकों को, जो भी उनके अनुयायी थे, वे भी वहाँ पे गए हुए थे। तो जर्मनी में ही उनके ही अपने लोगों के द्वारा नेताजी के नाम से, ठीक है, उनको प्रसिद्ध किया गया। तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी में सम्मान सूचक नेताजी शब्द को जोड़ा गया। जर्मनी में बर्लिन में किया गया था। ध्यान रखिएगा, बर्लिन में। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? बहुत फेमस नाम है जिनका नाम है सूर्य सेन। सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार धावे से ये संबंधित है। इसका डेट आपको ध्यान रखना चाहिए, 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा, सूर्य सेन के नेतृत्व में, वर्तमान में, ठीक है, जो चटगांव जो शस्त्रागार है अब बांग्लादेश में है, वहीं पे अंग्रेजी फौज कह सकते हैं, सिपाही थे लोग वहाँ पे मौजूद थे, और उनके हथियारों को लूटने के उद्देश्य से ये चटगांव शस्त्रागार, नाम ही देख पा रहे हैं ना, शस्त्रागार मतलब उनके हथियारों को लूटने के उद्देश्य से ये किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? ये विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। ध्यान रखिएगा, सन्यासी विद्रोह, ठीक है, जो कि बंगाल में 1773 में, ये डेट कभी कभी पूछ लिया जाता है, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1773 में किया गया था। नाम लग रहा है सन्यासी, लेकिन इस विद्रोह में, मतलब सॉरी, इस
सन्यासी विद्रोह के अंतर्गत जो आनंद मठ में जो उल्लिखित किया गया था, देश भावना माने देशभक्ति को जगाने का बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा प्रयास किया गया था। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत फेमस प्रश्न है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को किया गया था। माना जाता है कि जो भी इसमें शामिल जो लोग होते हैं, शपथ ग्रहण, समझ रहे हैं ना, शपथ ग्रहण के लिए बकायदा एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्स होता है, मतलब होता था, उसमें लोग अपनी अंगुलियों को काट के एकदम खून से अपना साइन करते थे। तो ये है सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, पहला जो इस फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बैठक जो हुई थी 1940 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1940 में अखिल भारतीय सम्मेलन के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला जो कह सकते हैं कि अधिवेशन हुआ था। और उस समय एक शीर्षक प्रस्ताव किया गया था, एक शीर्षक प्रस्ताव पारित किया गया था जिस शीर्षक का नाम था ऑल पावर टू द इंडियन पीपुल। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया, एक तरह से क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री यहाँ पे कौन थे? ये थे यहाँ पे लियाकत अली, ध्यान रखिएगा लियाकत अली। सरदार पटेल को 2 डिपार्टमेंट मिला हुआ था, पहला सूचना एवं प्रसारण हो जाएगा, इसके अलावा गृह हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं किया था तो मोहम्मद अली जिन्ना को कोई पद नहीं था। जवाहरलाल नेहरू को भी, ठीक है, 2-3 पद था, जिसमें विदेश मंत्रालय सबसे इम्पोर्टेंट था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये विद्रोह किया गया था सिद्धू और कान्हू, 4 भाई थे। ठीक है, चांद एवं भैरव भी इसमें भी शामिल थे। तो सिद्धू कान्हू का नाम सबसे फेमस है, उसके बाद चांद और भैरव ने, ठीक है, मोर्चा संभाला हुआ था। माना जाता है कि इन लोगों ने एक अंग्रेज जो कमांडर था मेजर बरो को पराजित किया था। संथाल विद्रोह का एरिया भी पूछा जाता है कि किन एरिया में सबसे अधिक हुआ था, या माने कौन एरिया पड़ता है वर्तमान में? तो भागलपुर राजमहल, ध्यान रखिएगा भागलपुर राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, नाम आप लोगों ने वैसे सुना होगा। तो चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया हुआ था? सबको पता होना चाहिए, राजकुमार शुक्ल। देखिए बीपीएससी बहुत अब इस प्रश्न को पूछ लिया है, अब राजकुमार शुक्ल से भी रिलेटेड प्रश्न पूछने की संभावना है। तो यह एक किसान फैमिली से बिलोंग करते थे, खुद किसान थे, और इनका जो जन्म हुआ था बिहार के भरहवा ग्राम में, ध्यान रखिएगा बिहार के भरहवा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। किसानों की पीड़ा से ये उस समय काफ़ी दुखी थे, क्योंकि 3 खटिया पद्धति को अंग्रेजों के द्वारा वहाँ पे चलाया जा रहा था, और इसीलिए इन्होंने भाई ठाना कि हमें गांधी जी को बुला के लाना है। चूँकि एक हठी किसान के रूप में इनको जाना जाता है, गांधी जी से कई बार मिले, रिक्वेस्ट किए, गांधी जी रिफ्यूज कर देते थे। बाद में गांधी जी को लगा कि वाकई में चलना चाहिए, लगता है कि किसान वहाँ पे काफ़ी दुखी हैं, तो इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट के आधार पे गांधी जी आए। और गांधी जी जब आए तो उनके साथ साथ, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ये सारे लोग इसमें शामिल हुए। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ध्यान रखिएगा, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस बोध गया को वर्तमान में यूनेस्को के द्वारा, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को साइट में शामिल कर लिया गया है 2002 में। एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बोध गया किस नदी के किनारे यहाँ पे स्थित है? तो फाल्गु नदी के तट पे, ध्यान रखिएगा, फाल्गु नदी के तट पर स्थित है।